गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है शेखर शाह और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन जो दिए गए हैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 में। ठीक है, तो कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके तहत लैंडलॉर्ड जो है वो पोजीशन रिकवर कर सकता है टेनेंट के पास से। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जब दोनों अपने ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे अच्छे से तभी दोनों अपने राइट्स एंजॉय कर पाएंगे। और वंस टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, ये आपने प्रिंसिपल और मैक्सिम तो सुनी ही होंगी, बट ये मैक्सिम के लिए एक एक्सेप्शन भी है और वो एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 16 है। ओके, जिसके तहत सेक्शन 16 के तहत लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकता है पोजीशन किसका, टेनेंट का। किससे, प्रीमाइसेस से, मतलब वापस ले सकता है पोजीशन अपने प्रॉपर्टी का। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं मीनिंग क्या है रिकवरी ऑफ पोजीशन का। किस चीज़ का, रिकवरी ऑफ पोजीशन का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड जो लैंड बिलोंग करता है उसको, या जो प्रीमाइसेस बिलोंग करता है उसको, वो उसका पोजीशन वापस लेता है। क्या करता है, एक्चुअली जो उसको बिलोंग करता है उसका पोजीशन वापस लेता है, जिसके अंदर टेनेंट रहता है बदले में रेंट के। ओके, बदले में किसके, रेंट के। तो वो उसका पोजीशन वापस लेता है। तो ये मतलब होता है रिकवरी ऑफ पोजीशन का। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग देखा। इसके बाद हम सेक्शन 60 के अंदर दिए गए ग्राउंड्स देखते हैं। सो ये सेक्शन 16 है दोस्तों, इसके अंदर ग्राउंड्स देखते हैं। ग्राउंड्स कौन कौन से हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन को लेकर। ओके, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है सेक्शन 16, सेक्शन 16(1) से। ओके, सेक्शन 16(1) से ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये जो है सेक्शन 108, ये टीपी एक्ट के अंदर है। कौन से एक्ट के अंदर, टीपी। टीपी यानी फुल फॉर्म उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के। अगर इसके कॉन्ट्रे में कोई भी एक्ट होता है तो जो लैंडलॉर्ड है वो रिकवर कर सकता है प्रॉपर्टी उसकी, अगर इसके कॉन्ट्रे में कोई भी एक्ट होता है तो। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी है कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर वुडन पार्टीशन है, इसकी एक्सेप्शन। अगर टेनेंट क्रिएट करता है तो उसको लैंडलॉर्ड हटा नहीं सकता। या फिर एग्जाम्पल, उसकी और एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि उसकी और एक एक्सेप्शन है कि अगर वो टाइल्स, मैट टाइल्स जो होती है चटाई की तरह आती है, अगर वो टेनेंट बिछाता है अपने घर में तो भी लैंडलॉर्ड रिकवर नहीं कर सकता पोजीशन। या टेनेंट कोई विंडोज या कोई डोर बिठाता है तो भी लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता पोजीशन रिकवर। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 16(b), अगर इरेक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर करता है कौन, टेनेंट। मतलब कोई ऐसा बांधकाम टेनेंट करता है जो कि परमानेंट है, परमानेंट स्ट्रक्चर का है, विदाउट परमिशन किसके, लैंडलॉर्ड की। तो लैंडलॉर्ड सेक्शन 16(1)(b) के तहत टेनेंट को हटा सकता है अपने प्रेमाइसेस पे से और पोजीशन रिकवर कर सकता है। सेक्शन 16(1)(c) देखते हैं। इसका मतलब है गिल्टी ऑफ न्यूसेंस। अगर टेनेंट कोई अनॉयंस या न्यूसेंस या कोई इलीगल या इमोरल एक्ट करता है प्रेमाइसेस के अंदर, जो न्यूसेंस या अनॉयंस में तब्दील होकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेबर्स को या टेनेंट को खुद, तो भी रिकवरी ऑफ पोजीशन किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसके बाकी ग्राउंड। सेक्शन 16(1)(d), तो सेक्शन 16(1)(d) कहता है कि कन्विक्शन फॉर यूजिंग प्रीमाइसेस फॉर इलीगल इमोरल पर्पसेस। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई टेनेंट अगर प्रीमाइसेस में लैंडलॉर्ड के जो उसे दिया गया है रहने के लिए, अगर वहां पर प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करता है तो लैंडलॉर्ड जो है उसको उस टेनेंट से, टेनेंसी से बेदखल कर सकता है, रिकवर कर सकता है पोजीशन वापस। यह है सेक्शन 16(1)(d). सेक्शन 16(1)(e) देखते हैं। तो अनलॉफुल सबलेटिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, इसका मतलब यह होता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने ए को दिया है वो घर रहने के लिए, किसको, ए को, तो ए ही उसमें रहना चाहिए। अगर वो घर अगर बी को देता है किराए से रहने के लिए और उसके पास से वो किराया लेता है, तो मैंने तो बी को नहीं दिया है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अनलॉफुल सब लेटिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है। ओके, इस वजह से बी के राइट्स क्रिएट हो रहे हैं उस प्रीमाइसेस में, जो कि थर्ड पार्टी है, जिसको मैंने डायरेक्टली नहीं दिया है घर रहने के लिए। तो अगर ऐसे अनलॉफुल सब लेटिंग करता है टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड को पूरा अधिकार है कि वो जो रिकवरी ऑफ पोजीशन है वो कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 16(1)(f). इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है और वो किसी एम्प्लॉय को उसने रखा है जब तक उसकी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो टेनेंसी भी तब तक ही होंगी जब तक एम्प्लॉयमेंट है लैंडलॉर्ड के पास।
ठीक है, तो अगर वो जब एम्प्लॉयमेंट खत्म होंगी तो टेनेंसी भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी होती है आईटी कंपनी। ठीक है, तो आईटी कंपनी क्या करती है, उसके पास जो जॉब करते हैं लोग, उनको रहने के लिए टेम्परेरीली घर प्रोवाइड करती है। ओके, उनको रहने के लिए टेम्परेरी घर प्रोवाइड करती है। जब वो लोग स्विच करते हैं किसी और कंपनी में तो उनका राइट इस घर के अंदर खत्म हो जाता है। तो ये बताया गया है सेक्शन 16(1)(f) में। अब चलिए सेक्शन 16(1)(g) देखते हैं। तो कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट हो, बोनाफाइड मतलब अच्छे काम के लिए, अच्छे इंटेंशन से अगर लैंडलॉर्ड को रिक्वायरमेंट हो प्रीमाइसेस की, तो वो रिकवरी ऑफ पोजीशन ले सकता है। ये हो सकता है रिपेयर्स के लिए, ठीक है, प्रीमाइसेस के, या फिर हो सकता है कि लैंडलॉर्ड को वो घर डिस्ट्रक्ट करके न्यू घर बनाना हो। ओके, क्योंकि वो घर की एज हो गई है, या टेनेंट को बेटर कंडीशंस देने के लिए। तो इस केस में बोनाफाइड जो है यूज, उसके लिए या बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए लैंडलॉर्ड रिकवरी ऑफ पोजीशन कर सकता है। ओके, उसके बाद हम अदर ग्राउंड्स देखते हैं जिस पर लैंडलॉर्ड रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस कर सकता है। तो जी के बाद हम देखते हैं सेक्शन 16(1)(h). तो ये कहता है प्रीमाइसेस रिक्वायर फॉर इमीडिएट रिपेयर्स। ठीक है, ये भी एक तरह से सेक्शन 16(1)(g) में ही आएगा बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के अंदर, बट इसको आप अलग लिखो तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। जब लैंडलॉर्ड को जरूरत होती है रिपेयर के लिए वेकेट करने की प्रीमाइसेस को, तब वो रिकवरी ऑफ पोजीशन ले सकता है लैंड का रिपेयर्स के लिए, क्योंकि राइट टू रीऑक्यूपाई रिपेयर के बाद जो है वो टेनेंट का बिल्कुल बनेगा। ओके, टेनेंट का राइट है रिपेयर के बाद वापस से उस घर में आकर रहना। सेक्शन 16(1)(i) देखते हैं। प्रीमाइसेस, हाँ, डिमोलिशन के लिए रिक्वायर है इरेकेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, जो आपको मैंने पहले कहा था। अगर लैंडलॉर्ड को जरूरत है खाली करने की प्रीमाइसेस या बिल्डिंग, तो वो ऑफकोर्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 16(1)(j) देखते हैं। अगर प्रीमाइसेस है, टेनेंट मैंने टेरेस पर डिमोलिशन किया है या न्यू कंस्ट्रक्शन किया है। अब प्रीमाइसेस कंसिस्टेंसिंग ऑफ टेनमेंट ऑफ टेरेस फॉर डिमोलिशन, ठीक है, तो इसके लिए भी वो कर सकता है, उसको रिकवरी ऑफ पोजीशन करने की इजाजत है। सेक्शन 16(1)(k) देखते हैं इसके बाद। अब डिमोलिशन का ऑर्डर है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, एक ऑर्डर दिया गया है डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग का, किससे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वर्क में, या 15 ईयर्स एज है गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल्डिंग की, तो वो खत्म हो गई है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो उसके लिए डिमोलिशन किया गया, तो उसके लिए इवैक्यूएशन जो है वो म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑर्डर करती है बिल्डिंग का, तो उसके लिए भी टेनेंट को किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है तब तक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये किस में दिया है? सेक्शन 16(1)(k). उसके बाद देखते हैं हम सेक्शन 16(1)(l). ओके, तो लैंड को नेचर ऐसा है, लैंड इन द नेचर ऑफ गार्डन, मतलब लैंड बिल्डिंग नहीं है, गार्डन है, या ग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर न्यू बिल्डिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी। उसके बाद हम ये देख सकते हैं, अगर 16(1)(m) के अंदर है टेनेंट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, टेनेंट जो है वो ऑफेंस कन्विक्टेड है, मतलब प्रूव हो चुका है उसने किया है बोलकर प्रीमाइसेस के अंदर, तो वो स्पेसिफिक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसके अंदर, तो भी उसको रिकवरी ऑफ पोजीशन उसके पास से लिया जा सकता है लैंडलॉर्ड के जरिए। उसके बाद है हमारा लास्ट सेक्शन दोस्तों, सेक्शन 16(1)(m). इसके अंदर क्या है, अगर यूज नहीं करता, कौन यूज नहीं करता? टेनेंट प्रीमाइसेस का यूज नहीं करता, कितने दिन के लिए? 6 मंथ्स। कितने दिन? 6 मंथ्स। ठीक है, तो उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है वो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन, और इसके बाद हम फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। ओके, तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, ये क्या है? रूल है, बट एक्सेप्शन है उसके लिए सेक्शन 60। उसमें उसके वेरियस सब क्लॉजेस में ग्राउंड्स मेंशन है टेनेंसी से कब निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सबलेटेंसी ऑफ टेनेंसी होती है टेनेंट के द्वारा, या बोनाफाइड वर्क के रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड को, या टेनेंट कोई ऐसा इलीगल और इमोरल एक्ट करता है, अनॉयंस या न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो उसे निकाला जा सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों जस्ट एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 16(1) में क्या दिया गया है? सेक्शन 16(1) में सेक्शन 108 जो है उसके कॉन्ट्री में एक्ट हो तो निकाला जा सकता है। सेक्शन 16(1)(b) में क्या दिया गया है कि परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया हो लैंडलॉर्ड के विदाउट परमिशन, तो निकाला जा सकता है। सेक्शन 16(1)(c) में क्या गया है कि अनॉयंस और न्यूसेंस अगर क्रिएट हो नेबर से लैंडलॉर्ड को, तो निकाला जा सकता है। सेक्शन 1D में क्या दिया गया है? प्रीमाइसेस इलीगल और इमोरल पर्पस, जैसे कि मैंने कहा था प्रोस्टिट्यूशन करना,
वहां पर जहां पर आप रह रहे हो रेंट से, सेक्शन 1E अनलॉफुल मतलब किसी और को, थर्ड पार्टी को आपने दे दिया लेकर, किसी के पास से किराए से घर किसी और को दे दिया। सेक्शन 16(1)(f) में दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जो लैंडलॉर्ड है उसके पास है तब तक ही आपको रहने की इजाजत है, उसके बाद वो निकाल सकता है। सेक्शन 1G में बोनाफाइड यूज कहा गया था हमने। तो उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 16(1)(h), उसके अंदर हमने देखा कि रिपेयर्स की जरूरत है, इमीडिएट रिपेयर्स की। तो रिपेयर्स के बाद तो आप ही को मिलेंगे, आप ही का राइट है उसके अंदर रहने का, बट तब तक आपको वैकेट करना होगा। सेक्शन 16(1)(I) में हमने देखा कि डिमोलिशन की जरूरत है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो गई है, तो उसके लिए भी आपको निकलना होगा। बाद में आपका ही राइट है उसमें रहने का सबसे पहला, अगर आप रहना चाहते हो तो। सेक्शन 16(1)(G) में अगर टेनेंट टेरिस पर कोई डिमोलिशन करता है या कंस्ट्रक्शन करता है उसके बाद सेक्शन 16(1)(K) में हमने देखा था कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर आया है कि बिल्डिंग को गिराना होगा क्योंकि एज हो गई है समथिंग, ये हो सकता है। सेक्शन 16(1)(L) में हमने देखा था कि गार्डन ग्राउंड रिक्वायर्ड है न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए। सेक्शन 16(1)(M) में देखा था हमने कन्विक्टेड कोई ऑफेंस किया हो ये वेरियस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर, तो उसमें भी आपको निकाला जा सकता है प्रीमाइसेस से। और सेक्शन 16(1)(N) में हमने सबसे लास्ट में देखा था कि आप 6 मंथ्स नहीं रह रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आपको तब भी निकाला जा सकता है रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। और उसके बाद हमने कंक्लूजन देखा था। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको बहुत हेल्प होंगे और आप इस तरह से अगर एग्जाम में लिखोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बेस्ट ऑफ लक।